तो अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हो दोस्तों आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जॉब बताने से पहले मैं कुछ बोलना चाहता हूँ कि कुछ मेरे दोस्त लोग हैं, कुछ मेरे भाई लोग हैं जो मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं और मेरे से उम्मीद करते हैं कि वो जिस तरीके की जॉब चाहते हैं मैं उनके सामने रखूं। तो मैं पूरी हमेशा यही कोशिश करता हूं, जो आप लोगों की डिमांड है उसको पूरा मैं करूं। ठीक है ना गाइस? देखिए, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं जिस तरीके की रिलेटिव आप जॉब्स चाह रहे हैं मैं आप तक पहुँचाऊँ। लेकिन क्या हो रहा है, सामने से ही जो जॉब्स है वो पोस्ट नहीं हो रही वेबसाइट्स पे या ऐप्स पे, जहाँ पर एक मतलब सही जेन्युइन जॉब होती है वो पहुंच ही नहीं रही है गाइस। ठीक है ना? अगर मुझे जैसे ही अगर कोई अच्छी जॉब दिखती है, मैंने नज़र रखी हुई है अपनी, जैसे मुझे अगर कोई अच्छी जॉब मिलती है मैं तुरंत वीडियो बना के पोस्ट करूँगा। तो आप बेफिक्र रहिए। ठीक है ना? और आप अभी अगर इंडिया, पाकिस्तान या अपनी जिस भी कंट्री के अंदर हैं या जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, जब तक कुछ उनको जॉब नहीं मिलती है वो जब तक अपनी होम कंट्री के अंदर कुछ ना कुछ छोटा मोटा जॉब कर ले, ताकि हम घर वालों की नज़र में, किसी की भी नज़र में बोझ ना बने गाइस। ठीक है ना? तो ऐसा मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। ठीक है ना? सिर्फ आप अकेले नहीं हो। अगर आपको ऐसा लगता है बहुत प्रॉब्लम में, हर इंसान प्रॉब्लम के अंदर है। ठीक है ना? और हर इंसान अपने आप को इसमें से निकालता भी है। तो आप जब तक कोई अच्छी जॉब नहीं मिलती है, जब तक अपने होम कंट्री में काम कीजिए आप। ठीक है ना? और जैसे ही कोई अच्छी जॉब मिल जाती है तो आप फिर सीधा वीज़ा पकड़ के निकल भी सकते हैं। ठीक है ना गाइस? और दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि लोग जैसे कि यहाँ से निकल जाते हैं, अपना क्या कहते हैं, दुबई निकल जाते हैं विजिट वीज़ा के ऊपर। ये पूरा रिस्की काम है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, तो ऐसा कभी ना करें। या तो इससे बेटर ये है, अपनी कंट्री के अंदर जो एजेंट रहता है, ठीक है ना, जो 60-70 हज़ार रुपये लेके बाहर भिजवाते हैं, ऐसा कोई अच्छी ऑफिस देख के निकल जाए। अगर अर्जेंट है, अगर आप खर्चा कर सकते हैं तो ऐसे निकल जाए। लेकिन अगर आप दुबई खुद का पैसा लेके निकल जाते हैं तो वो थोड़ी सी मतलब ये समझ लीजिए कि थोड़ी मुश्किल वाली बात है। अगर हाँ, आपका कोई जान पहचान का दुबई में रहता है, आपको महीना 2 महीने रुका के खिला सकता है, आने जाने के ट्रैवलिंग दे सकता है, और आप टिकट वीज़ा करके चले गए, तो फिर क्या होता है कि उसमें सपोर्ट लग जाती है। आई होप गाइस कि आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब करते हैं हम अपने क्या कहते हैं जॉब के बारे में बात। जो आज की जॉब है गाइस, ये स्टोर कीपर के लिए जॉब है। ठीक है ना? और ये दुबई के लिए है, यूएई के लिए। और ये जो जॉब है ये फुल टाइम जॉब होने वाली है। 10 से 12 घंटा पकड़ लीजिए। यूएई के अंदर फुल टाइम बोलेंगे तो 12 घंटा तो लोग खींच ही डालते हैं। कुछ कंपनीज जो हैं वो 10 घंटा भी लगा लेती हैं। ठीक है? और इसके बाद में इसमें जो एजुकेशन है, 10वीं से 12वीं के बीच में आपकी एजुकेशन होना चाहिए, आपको अच्छी इंग्लिश आना चाहिए। ठीक है ना गाइस? और अच्छी भी नहीं तो मतलब इतनी तो आना चाहिए कि आप बातचीत कर सकें, क्योंकि स्टोर कीपर का काम तो ऐसा नहीं है कि मैनेजर का काम है एकदम फॉरवर्ड आनी चाहिए। तो मतलब आनी चाहिए, समझ में आना चाहिए, थोड़ा बोलना आना चाहिए, काम होते रहे, मतलब रुके नहीं। उसके अलावा यहाँ पर बता रही है ट्रांसपोर्टेशन देंगे और वीज़ा देंगे। ठीक है? जहाँ पर भी आप रहोगे वहाँ से आने जाने का जो भी खर्चा होगा ट्रांसपोर्टेशन का वो मिल जाएगा आपको। और उसके अलावा वीज़ा प्रोवाइड करवा देंगे। इसके अलावा इन्होंने खाने के बारे में नहीं बताया है और रहने के बारे में भी नहीं बताया है, तो शायद ये अकोमोडेशन ना मिले और खाना भी ना मिले, ये आप ही का रहेगा। ठीक है? और इसके अंदर है, अच्छा, ये जो जेंडर है इसमें, ये वाली जो जॉब है ये मेल भी अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना? तो जॉब कुछ इतना मतलब कुछ ये इतनी हेवी भरकम जॉब नहीं, इजी जॉब है, स्टोर कीपर की जॉब है। ठीक है ना गाइस? और इसके अंदर जो एक्सपीरियंस मांगा गया है वो 1 साल से लेकर 2 साल तक का एक्सपीरियंस। अगर आपको 1 साल का भी एक्सपीरियंस है तो भी आपको काम मिल जाएगा। ठीक है? 2 साल का तो वेल एंड गुड। अगर आप दुबई के अंदर हैं और कई कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पर भी ट्राई कर सकते हैं। या जो अगर कोई जैसे कि मान लो कोई क्लीनिंग के अंदर है या कोई अदर फील्ड में है जिसको काम में मज़ा नहीं आ रही लेकिन साइड में कोई जॉब देख रहे हैं, तो वो ये जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना गाइस? और जो इस फील्ड से हैं, स्टोर कीपर फील्ड से, वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं अगर वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर है। मैं फिर बोल रहा हूँ, जो दोस्त जो भाई अभी अपने इंडिया में है, पाकिस्तान में है या नेपाल में है या कोई अदर कंट्रीज़ के अंदर हैं, तो गाइज़ आप लोग क्या कीजिए, वहाँ पर अपनी होम कंट्री में कुछ टाइम के लिए जॉब कर लीजिए जब तक कि जॉब नहीं मिलती। क्योंकि बाहर जाने का काम ऐसा होता है ना, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है ना? कोई ढंग की जॉब मिलती है, फिर सामने वाला अपना क्या कहते हैं रिएक्शन देता है कि हाँ भाई, फिर वो आपका इंटरव्यू लेता है, फिर जाते जाते महीना, 2 महीना, 3 महीना लग जाता है। तो जब तक छोटी मोटी जॉब करते रहना चाहिए। ठीक है ना? यही बाहर जाने के चक्कर में मैंने भी अपने काफ़ी सारा टाइम ख़राब किया। मैं होके भी आया, फिर किसी वीडियो में शेयर करूँगा मैं।
ठीक है ना गाइस। मैं लाइव आऊँगा, ठीक है, मैं लाइव आऊँगा तो मैं शेयर करूँगा, मैं बताऊँगा मैं कब लाइव आऊँगा, ठीक है। वो दिन अच्छे से सबसे बातचीत होगी, ठीक है। और मेरी और भी चल रही है प्लानिंग्स आप लोगों की जॉब को लेकर, जो ये प्रॉब्लम्स है दूर करने की, कि मतलब मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मतलब इस तरीके से हो कि लोग जॉब पे भी लग जाए और उनका 1 रुपया खर्चा भी ना हो, ठीक है ना गाइस। लेकिन क्या है, कोई भी काम बिना पैसे के होता ही नहीं है, ये सच्चाई है। तो देखते हैं अब आगे चल के क्या होता है, कैसा नहीं है। वेल तो मैं ये अपना क्या कहते हैं जो जॉब्स हैं वो तो पोस्ट करते ही रहूँगा, ठीक है ना गाइस। और एक चीज़ और बता दूं, सॉरी हाँ वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है लेकिन इन्फॉर्मेटिव हो जाएगी। एक और कमेंट आ रहा था मेरे वीडियो के ऊपर भाई साहब का, वो बोल रहे हैं सर आप जो अपना क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर देते हैं, ठीक है, तो वो जो नंबर हैं वो कभी बंद होते हैं, कभी व्हाट्सएप नंबर होते हैं, और जो जेन्युइन कंपनी होती है वो तो सिर्फ ईमेल के साथ काम करती है। तो मैं आप लोगों को इसमें 2 से 3 बात बोलना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि देखिए भाई मेरा सिर्फ इतना काम होता है, कहीं से जॉब देखी, उसको पढ़ा, उसको समझा, ठीक है, और एक आइडिया आता है, जो अपने अंदर से एक आइडिया आता है, हाँ यार ये जेन्युइन है, तो उसके ऊपर वीडियो मैं बनाता हूँ और वही नंबर देता हूँ। मैं कभी जो नंबर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, मैंने आज तक कभी उन नंबर पे कॉल नहीं किया है, कभी कांटेक्ट नहीं किया है, क्योंकि मेरा कोई बनता ही नहीं है उस पर, मैं क्या कॉल करूँ यार अभी, ठीक है। तो आप लोग अपना क्या कहते हैं, सबसे पहली चीज़ ये है, देखो मेरा काम क्या है, आपको रास्ता बताना। मेरा काम ये है कि देखो यहाँ पर ये जॉब है, ये फील्ड की है, चलना तो आपको अपने दिमाग से है। हाँ, फ्रॉड किसको आप बोल सकते हो मालूम है, जॉब से काम पे लगाने के या रखने के पैसे मांग रहा है। अभी मान लीजिए किसी कंपनी को आपको काम पे रखना, वो आपसे पैसा ना थोड़ी ना मांगेगी, वो तो उल्टा आपको जॉब पे रखेगी और आपको पैसा देगी, समझ रहे हो। तो ये सिंपल सी बात है। तो अपनी भी समझ को थोड़ा सा खोल के रखें आप लोग, आना धुन कहीं पर भी ना चले जाएं। बहुत से लोग एजेंट को भी दे के फंस जाते हैं, और बहुत से लोग दुबई के अंदर जो है ऐसी जॉब लगाने वाले वहाँ पर भी दे के फंस जाते हैं, और कुछ लोग जेन्युइन भी काम करते हैं, ठीक है ना गाइस। तो ये मतलब 50 लोग अच्छे लोग हैं, 50 लोग बुरे लोग हैं, तो ये सब मिला हुआ है। तो ये थोड़ा अपनी समझदारी से चलना है। और रही बात कि सिर्फ ईमेल पे ही काम होता है, व्हाट्सएप पे काम नहीं होता है, तो मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। वो इसीलिए क्योंकि क्या होता है ना, देखिए कोई जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट खोल के रखते हैं या छोटे छोटे बिजनेस लेके बैठे हैं यूएई के अंदर, जिसको यार शॉप के लिए एक ही बंदा चाहिए, वो तो अपना मोबाइल नंबर ही शेयर करेगा ना, वो क्या करेगा ईमेल देके, हाँ, क्योंकि उसको फटाफट रखना है, ठीक है ना। वो आपको बुलाएगा, बात कर लेगा और हो जाएगी। जो मॉल के अंदर जैसे ड्रैगन मार्ट इंटरनेशनल सिटी के अंदर दुबई के अंदर, समझ रहे हो, तो वहाँ पर इसी तरीके से होता है कि लोग सीवी लेके घूमते हैं, कोई काउंटर लेके बैठे होते हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, हाँ भाई कहाँ से हो, क्या किया है, अच्छा ठीक है भाई 2-4 दिन तुमको रख के देखेंगे, समझ में आया तो फिर तुम्हारा वीज़ा लगा देंगे, इस तरीके से हो जाता है। और कुछ नंबर किन किन केसों के अंदर बंद भी आते हैं। अब उनके काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं, या तो वो फ्रॉड कर रहे हैं, या तो इसलिए बंद हो, समझ लो, या तो उनके यूज़ में नहीं आ रहा हो नंबर इसलिए बंद हो, या तो किसी का एक टाइम टेबल होता है, कोई दोपहर में 2 घंटा बंद कर देता है, शाम को 2 घंटा बंद कर देता है, कोई चार्जिंग का टाइम बंद कर देता है, कोई रात को मोबाइल स्विच ऑफ कुछ टाइम के लिए कर देता है, कुछ अनवांटेड कॉल्स आ रही हो किसी को तो वो बंद कर देता है। तो अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। तो मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि मैं जिस तरीके से जॉब देखता हूँ, उसको पढ़ता हूँ, समझता हूँ, उसी तरीके से यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ। अब ये आपकी समझदारी होना चाहिए, सिर्फ ऐसा नहीं कि मेरे वीडियो के साथ, मेरी जॉब के साथ, जहाँ पर भी यूट्यूब पे, वेबसाइट पे, कहीं पर भी आप जॉब देख रहे हो, वहाँ पे आपको अपनी समझ से चलना, और पैसा 1 रुपया भी किसी को भी नहीं देना है। अगर जो पैसे की डिमांड करता है, समझ जाओ दाल में काला है। जब तक कोई पैसा नहीं मांग रहा है सब कुछ सही है, कोई नुकसान ही नहीं हो रहा आपका। हाँ, अगर कोई पैसा मांग रहा है तो फिर नुकसान होने के चांसेस है, ठीक है। तो उन लोगों से आप बचें, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा मैं क्या आप लोगों को बोलना चाह रहा हूँ गाइस, ठीक है। इसी तरीके से सपोर्ट बना के रखिए भाई के साथ में, मैं और क्या कहते हैं, मेरे पे भरोसा रखिए। मैं जो जेन्युइन जॉब होती है वही पोस्ट करूँगा, कोई फेक जॉब ऐसा नहीं है वीडियो बनाने के लिए मैं कुछ भी आमशन नहीं। अगर कोई ढंग की जॉब होगी तो ही पोस्ट करूँगा, नहीं होगी तो नहीं करूँगा, समझ रहे हो। क्योंकि मैं जानता हूँ लोग जो जॉब की तलाश में होते हैं वो बेचारे किस्मत के मारे होते हैं, मतलब उनमें प्रॉब्लम्स होती है, जब जाके वो आगे जॉब के लिए वीडियो सर्च करते हैं। तो मैं ये बात को अच्छे से समझ सकता हूँ, ठीक है। तो जब भी इस चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड होगी वो एक जेन्युइन जॉब होगी अकॉर्डिंग टू मी। मुझे नहीं मालूम आगे से कौन क्या करने वाला है, मैं जहाँ तक समझूंगा कि मुझे जहाँ तक जेन्युइन लगती है तो ही मैं पोस्ट करूँगा, वरना नहीं करूँगा। बाकी आप लोगों को खुद को भी संभल के चलना है।
ठीक है गाइस, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर।